बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ। मैं आरिज इकबाल हूँ। नाजरीन, कौमी एयरलाइन की ऑक्शन का प्रोसेस एक दफा फिर खटाई में पड़ गया है। उस वक्त जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से कौमी एयरलाइन का एक गैर फितरी एस्टिमेटेड रिजर्व प्राइस 85 अरब रुपए की शक्ल में सामने आई। आपके सामने हकाइक से मबनी चीजें रखने जा रहे हैं। आपको बताते चलें तो सिंगल बिडर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी था, उनकी तरफ से 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई। हालांकि इस कंपनी का ये दावा है कि उनकी कंसल्टेंट एविएशन कंपनी ने इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर को रेस किया और उनको मशवरा दिया गया कि इसकी बोली की जो प्राइस है, यानी इसकी नीलामी की जो प्राइस बनती है, वो नॉट मोर देन $1, यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात की जाए वो तकरीबन 278 रुपए बनते हैं। लेकिन तमाम लायबिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो पीआईए की जो हालिया वर्थ है वो 85 अरब के करीब करीब यकीनन नहीं बनती, क्योंकि आपके पास जो 20 फंक्शनल तैयारे हैं उनमें से कुछ तैयारे तो दिसंबर में ग्राउंड होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ मजीद तैयारे जो हैं वो 2025 में ग्राउंड हो जाएंगे। आईएमएफ ने भी साफ कह दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन हो तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज करना होगा। जिसके बाद हमने देखा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और उनके साथ साथ 5 बिडर्स मैदान में आए, लेकिन 31 अक्टूबर जो डेट थी उस दिन सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी मौजूद था। उसके अलावा वो तमाम कंपनीज वहां मौजूद नहीं थी। और अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तो 2 दफा इन डेट्स को एक्सटेंड किया गया। सबसे पहले 30 सितंबर वाले दिन बोली का ऐलान किया गया, लेकिन उस दिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमने देखा कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। 31 अक्टूबर वाले दिन ब्लू वर्ल्ड सिटी मौजूद था, लेकिन उस दिन जब हमने देखा कि 10 अरब की आवाज लगाई गई ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से, तो अमूमन ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई कीमत रखनी भी थी तो आपको उसको पहले सामने रखना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपने 85 अरब रुपए की आवाज वहां पर खोल दी। और अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी जो पहले खसारे का शिकार है और उसकी वर्थ भी उस तरह से नहीं रही, क्योंकि अब लोगों का एतबार नहीं है पीआईए पे। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जब ये देखा कि हमारा एक नेशनल एसेट है तो वो मैदान में आया और उन्होंने इसको टेक ओवर करने का ऐलान किया, तमाम कवायद और ज़वाबित को पूरा किया। एक ऐसा इदारा जो डेली बेसिस पर 50 करोड़ रुपए का लॉस बर्दाश्त कर रहा है, उसके साथ साथ 200 अरब रुपए वाजिबुल अदा है और 7,000 वो मुलाजमीन जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो सिंगल बिडर कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई, ये श्योरिटी दी गई कि किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। मुआशी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि अगर अब भी प्राइवेटाइज ना किया गया तो 100 अरब रुपए खसारे में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो कब हुकूमत जो है वो इसको संजीदगी से लेगी, ये सवाल है। तो हुकूमत को चाहिए कि अभी वक्त है, इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से देखें, इन तमाम चीज़ों पर बगौर जो है वो देखा जाए ताकि फैसला हो सके और इस कौम की जान छूट सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज।